नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सितंबर का महीना प्रारंभ हो चुका है और हम महीने के प्रारंभ में आपके लिए लाते हैं करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोदी मंत्रिमंडल में किसके पास कौन सा विभाग है, यानी कि कौन किस मंत्रालय का मंत्री है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इसमें जो है इस समय जो है हमारे राष्ट्रपति कौन है, हमारे जो सीडीएस कौन है, जो थल सेना के अध्यक्ष कौन है, जल सेना के अध्यक्ष कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इस वीडियो हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग सितंबर करंट अफेयर्स को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा कि नरेंद्र मोदी हैं। तो इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत के राष्ट्रपति हैं। ये उनकी तस्वीर है और ये किस राज्य से हैं? तो ये उड़ीसा राज्य से हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़। जी हाँ दोस्तों, जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और ये राजस्थान राज्य से हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। तो भारत के गृह मंत्री बनाया गया है अमित शाह को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इससे पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही थे। तो अभी जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ही बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो भारत का वित्त मंत्री जो है वो है निर्मला सीतारमण। जी हाँ दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री जो है ये निर्मला सीतारमण को फिर से 18वीं लोकसभा में बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और इससे पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले भी एस जयशंकर ही भारत के विदेश मंत्री थे। तो लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें कि एस जयशंकर फिर से विजयी हुए और इनको फिर से जो है विदेश मंत्री बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सड़क और परिवहन मंत्री कौन है। तो भारत के सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। जी हाँ दोस्तों, भारत के सड़क और परिवहन मंत्री जो है वह है नितिन गडकरी, जो कि महाराष्ट्र राज्य से हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के कृषि मंत्री कौन है। तो भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह गए हैं, काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं और लोकसभा चुनाव में इनको जो है उम्मीदवार बनाया गया और यह लोकसभा सदस्य चुने गए, जो कि भारत सरकार ने इन्हें कृषि मंत्रालय दिया। तो कृषि मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। दोस्तों, अगर आप लोग जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पे जो है इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल पर आके उत्तर प्रदेश और बिहार के करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के रेल मंत्री कौन है। तो भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। जी हाँ दोस्तों, अश्विनी वैष्णव, जो कि इससे पहले भी रेल मंत्री ही थे। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी जो अच्छे मंत्रालय हैं वह उन्हीं लोगों के पास है जिन्हें पहले दिया गया था। तो यह काफ़ी सोच समझकर मंत्रालय का जो है आवंटन किया गया है। तो वर्तमान में भी भारत का रेल मंत्रालय किसके पास है? तो वह है अश्विनी वैष्णव जी के पास। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के पर्यटन मंत्री कौन है। तो भारत के पर्यटन मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत बनाए गए हैं। ठीक है, इससे पहले पर्यटन मंत्री दूसरे थे। तो अभी जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें जो है पर्यटन मंत्री को बदला गया और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है भारत के पर्यटन मंत्री बनाए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो दोस्तों, कैबिनेट सचिव का नाम है राजीव गाबा। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं। ये उनकी तस्वीर लगी हुई है। दोस्तों, कैबिनेट सचिव भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, कैबिनेट सचिव भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिस तरह से राज्य में मुख्य सचिव जो होता है वह राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक उसी तरह से कैबिनेट में यानी कि जो देश स्तर पे कैबिनेट सचिव जो है वह सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो कैबिनेट सचिव अभी वर्तमान में कौन है? तो यह है राजीव गाबा। जी हाँ दोस्तों, राजीव गाबा जो है वह भारत के कैबिनेट सचिव हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष फिर से ओम बिड़ला को बनाया गया। अगला हमारा प्रश्न है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है जयप्रकाश नड्डा, यानी कि जेपी नड्डा। ये उनकी तस्वीर लगी है, ये जेपी नड्डा की तस्वीर है। ये अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोस्तों, हमें करंट अफेयर्स के साथ साथ जो मोदी मंत्रिमंडल है, साथ ही साथ इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है, इस समय सीडीएस कौन है, जनरल कौन है, ये सब के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं कि भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, भारत के सीडीएस कौन है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, भारत के जो मंत्रिमंडल है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पूरी जानकारी जो है रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।
हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो ऊपर मैंने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कई बार जो है क्वेश्चन आ जाते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो उसमें आपको बताना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इनकी तस्वीर है, ये कांग्रेस के अभी नेशनल अध्यक्ष है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि NSA, तो भारत के NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो यह है अजीत डोभाल। जी हाँ दोस्तों, अजीत डोभाल जो कि नरेंद्र मोदी के काफी विश्वास पात्र और काफी करीबी माने जाते हैं, तो ये काफी लंबे समय से इनको भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो है DY चंद्रचूड़। जी हाँ दोस्तों, DY चंद्रचूड़ को जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ये उनकी तस्वीर है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के CDS कौन है। भारत का CDS का मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो भारत का CDS जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जो है भारत का CDS बनाया गया है। दोस्तों इससे पहले भारत के CDS कौन थे, तो इससे पहले भारत के CDS थे बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान CDS बनाए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो भारत के थल सेना के अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, इनकी ये तस्वीर है। उपेंद्र द्विवेदी जो है वो भारत के थल सेना के अध्यक्ष हैं। इससे पहले अभी भारत के थल सेना के अध्यक्ष यानी कि आर्मी के जो जनरल हैं वो कौन थे, तो वो थे मनोज पांडे। मनोज पांडे जो है अभी इसी महीने में जो है रिटायरमेंट हो गए हैं। 1 तारीख से नया कार्यभार मिल गया है उपेंद्र द्विवेदी को। दोस्तों ये उपेंद्र द्विवेदी है, ठीक है, आप लोग इसको ठीक से जो है उपेंद्र द्विवेदी है, तो ये भारत के थल सेना के अध्यक्ष है, यानी कि आर्मी के जनरल हैं, क्योंकि आर्मी का सबसे बड़ा रैंक जो है वो जनरल होता है। दोस्तों भारत के वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, यानी कि इंडियन एयर चीफ मार्शल कौन है। भारत के एयर चीफ मार्शल कौन है, तो इस समय भारत के वायुसेना के अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी। जी हाँ दोस्तों, विवेक राम चौधरी जो है वो भारत के वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो यह है दिनेश त्रिपाठी। जी हाँ दोस्तों, दिनेश त्रिपाठी जो है वो भारत के नेवी के एडमिरल है, क्योंकि नेवी का सबसे बड़ा जो पद होता है वो एडमिरल होता है, जिसे हम लोग नौसेना अध्यक्ष कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।